हेलो दोस्तों, मैं शिवम तिवारी फिर से आज के लेक्चर में आपके सामने हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सही होंगे, ठीक होंगे। मुझे प्रीवियस जो अपना वीडियो पे वॉच गया है वो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, तो फिर से एक बार प्यार और समर्थन अपना बनाए रखें। आज का जो लेक्चर होगा वो होगा एग्रोनॉमी, जो कि हम लोग बेसिक डिटेल से जानेंगे कि आखिर एग्रोनॉमी है क्या। तो देखिए, एग्रोनॉमी जो है ये एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। क्या है ये? एक ब्रांच है किसका? तो एग्रीकल्चर का। तो ये बेसिक डिटेल हुआ कि आखिर हम लोग एग्रोनॉमी है क्या। सबके मन में होता होगा कि व्हाट इज एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वी स्टडी अबाउट हाउ टू मेंटेन अ फील्ड। मतलब क्या? इसमें हम लोग ये जानते हैं हाउ टू मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। फिर आपके मन में भी क्वेश्चन आया होगा, क्यों? वाई वी आर मेंटेनिंग द फील्ड? सो लेट मी नो दैट बिकॉज अगर हमारा मेंटेन होगा अगर फील्ड, तो हमारा जो इल्ड आने वाला होगा, इल्ड जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज की तो इल्ड एक वर्ड आता है। तो इल्ड जब हम अगर फील्ड को मैनेज करेंगे तो हमारा इल्ड जो है वो क्या होगा? ज्यादा आएगा। अगर हमारा इल्ड ज्यादा आएगा तो हमारा जो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। तो ये हम लोग एक मोटा मोटी जान गए कि हमारा एग्रोनॉमी है क्या। अब जो हमें ये बताएंगे आपको हम कि एग्रोनॉमी किससे मिलकर बना है, कैसे बना है, तो इसके बारे में बताएंगे। बट ये आप समझ लो कि एग्रोनॉमी जो है एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की, जिसके अंतर्गत हम ये जानते हैं हाउ टू बी मैनेज अ फील्ड टू मैक्सिमम इल्ड एंड मैक्सिमम बेनिफिट। ओके, सो एग्रोनॉमी जो है वो एक दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमोस। ठीक है, जो एग्रोस होता है इसका मतलब होता है फील्ड, इसका मतलब होता है टू मैनेज। ओके, तो यहां तक कुछ समझने वाली चीजें तो है नहीं, बस ये तो आप सब जानते ही होंगे, शुरू से पढ़ते हुए आए होंगे कि एग्रोनॉमी क्या है। तो देखिए, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है एग्रोस, एक होता है नोमोस। पहले का मतलब होता है फील्ड, दूसरे का मतलब होता है टू मैनेज। तो बस इससे आप अपना खुद का डिफिनेशन निकाल लो। अपना खुद का जब डिफिनेशन निकालोगे तो यहीं पे वही जो बात हमने अभी आपको बताई है वही चीज आ गया कि इसका मतलब क्या हुआ? टू मैनेज दी फील्ड। ओके, ये तो आपको समझ गए कि एक अगर डिफिनेशन लिखना होगा छोटा सा तो आप ये चीज लिख सकते हो कि टू मैनेज द फील्ड। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको मैं बता देता हूं कि एग्रोनॉमी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि हु इज फादर ऑफ एग्रोनॉमी। सबसे बेसिक क्वेश्चन ये कहीं भी आती है, कोई भी चीज जब हम लोग पढ़ाते हैं, चाहे कोई भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो आती है कि हु इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी एंड हु इज द फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, हु इज द फादर ऑफ एंटोमोलॉजी। जो भी चीजें आएंगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक आता है टर्म कि हु इज फादर ऑफ एग्रोनॉमी। चलिए, तो नाम है उनका पीटर डी क्रेसेंजी। पीटर डी क्रेसेंजी को हम लोग फादर ऑफ एग्रोनॉमी बोलते हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक भी लिखी है, ऐसे फादर ऑफ एग्रोनॉमी इनको बोला जाता है। तो इनका नाम हमेशा आप याद रखेंगे, पीटर डी क्रेसेंजी, ये हमारे फादर ऑफ एग्रोनॉमी हुए। यहां तक जो बेसिक डिटेल्स थी वो आपको मैंने बता दिया है। तो अब हम लोग आते हैं इसके डिफिनेशन पे। अगर आपको पूछ दिया जाए कि एग्रोनॉमी क्या है, तो इसके डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। जब हम इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो इसमें कुछ ज्यादा जानने की चीज नहीं है, बहुत इजी वे में बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत से कॉन्सेप्ट की चीज है। बस ये जानिए कि एग्रोनॉमी
इज द ब्रांच, किसकी ब्रांच है आप सब जानते होंगे, ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये किसकी ब्रांच है, एग्रीकल्चर। इन विच, इसमें क्या डील्स करते हैं, तो इन विच वी डील्स अबाउट द practices and उसको कट कर देना, ठीक है ना, क्या था, यहां से करते हैं, in which we deals about the principle and practices of field मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है, तो एग्रोनॉमी ऐसी शाखा है, ब्रांचेज है किसकी, एग्रीकल्चर की। ये किसकी ब्रांच है, तो एग्रीकल्चर की, जिसमें हम लोग क्या डील्स करते हैं, तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस जो भी हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, फील्ड मैनेजमेंट के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं एग्रोनॉमी। इसके अंतर्गत हम ये जानते हैं, एक बात ये हुई कि एग्रोनॉमी क्या है, तो ऐसी शाखा है एग्रीकल्चर की जिसके अंदर हम ये जानते हैं कि हाउ टू बी मेंटेन अ फील्ड फॉर अ बेटर और फॉर अ गुड और फॉर अ मच और मैक्सिमम यील्ड। चलो एग्रोनॉमी का ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, एग्रोनॉमी की, एक मिनट, एग्रोनॉमी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। एग्रोनॉमी ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है एग्रोनॉमी के, चलो अब हम लोग जानते हैं एग्रोनॉमी का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो उसका जो एग्रोनॉमी का ऑब्जेक्टिव्स होता है, सबसे पहला तो एग्रोनॉमी का ऑब्जेक्टिव्स ये है कि अभी जो ग्रोइंग जो हमारा जो चल रहा है, जनसंख्या जो हमारी बढ़ रही है, सबसे बड़ा अभी चैलेंज आता है एग्रोनॉमिस्ट के पास कि उनको सबसे पहले फुलफिल करना उनका फूड, क्योंकि जिस तरीके से जिस रेशियो में अभी हमारा इंडिया में पॉपुलेशन का जनसंख्या जो बढ़ रही है, उसको मैनेज करके उनको भोजन उन तक पहुंचाना सबसे डिफिकल्ट काम है अभी एग्रोनॉमिस्ट का। फिर ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्रोनॉमी का जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उसका जो पहला काम है, पहला जो रहेगा उसका काम वह है फूड प्रोडक्शन। ठीक है, वाइल प्रोडक्शन, फाइबर प्रोडक्शन, चलो ये तीन चीज देख लिया आपने, फूड प्रोडक्शन, वाइल्ड प्रोडक्शन, फाइबर प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं, ये तीनों को उगाना है खाने के लिए, खाने के पर्पज से। इसको जो भी हम लोग प्रोडक्शन को जो हम लोग बढ़ा रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट जो एग्रोनॉमी का है ये है तीन, इसका जो है हम लोग को है प्रोडक्शन बढ़ाना है। फिर एक और आता है फॉर्डर, इस वर्ड को आप हमेशा माइंड में रखें। फॉर्डर जो है वो हम लोग के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, गाय भैंस जानवर, एनिमल, कैटल, जो भी बोलो आप, उसके लिए होता है फॉर्डर। फॉर्डर क्या है, कैसा क्रॉप है, तो फॉर्डर जो है एक ऐसा क्रॉप है जो कि हम एनिमल को देते हैं, किसके लिए, ताकि उनका जो मिल्क हो, उनका जो प्रोडक्शन हो वो ज्यादा हो। जो बड़े बड़े डेयरी कंपनियां या फिर जो भी होते हैं, वो आपको फॉर्डर को खरीदते हैं एक किसान से, ताकि वो अपने जो कैटल है उनको दे सकें, ताकि उनसे जो उनका प्रोडक्टिविटी आता है वो अच्छे क्वालिटी का हो, अच्छे अमाउंट में आए। तो इसके लिए हम लोग फॉर्डर को भी उगाते हैं, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, एग्रोनॉमी का ऑब्जेक्टिव है कि फॉर्डर प्रोडक्शन करना। ठीक है, देखो मैंने ये सारे बता दिए हैं क्या 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 ऑब्जेक्टिव है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर हम अपनी मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, मेन ऑब्जेक्टिव जो हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि टू
टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये बात याद रखिएगा, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि इसके बिना कोई भी चीज का ऑब्जेक्टिव और कुछ किसी चीज का उद्देश्य या जो भी चीज होती है वो बेकार है। क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे एयर है, आप जानते हैं हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, जो भी चीजें हैं, कोई भी चीज है, तो अगर एक रेशियो में है तो हमें अच्छा लगता है, हमारी इको बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है। लेकिन अगर हम एक्सेस अमाउंट में किसी भी चीज का हल्का भी छेड़खानी किए तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस टूट जाएगा। तो उसी तरीके से हम जानते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है कि टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखें, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर लिख सकते हो। ओके, चलो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, चलिए तो हम लोग बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट ऑफ एग्रोनॉमी, कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा एग्रोनॉमी का जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हम क्यों एग्रोनॉमी को पढ़ते हैं। चलिए, तो जो हमारा पहला रहेगा वो हमारा ये है कि जो हमारा प्रॉपर सीजन है, जो हम आइडेंटिफाई करना है कि हमारा प्रॉपर सीजन में कौन से क्रॉप को लगाएं, कैसे कल्टीवेट करें, ये जो भी चीजें होती है वो हमारा एग्रोनॉमी के अंतर आता है। तो हमारे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में वेरी करता है सीजन टू सीजन, हर कुछ चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होती है, तो हर जगह के अपने अपने कुछ कुछ सीजन्स हैं, कुछ कुछ फसल्स हैं कि जो हम लगाते हैं कि हाँ इस सीजन में हमें ये क्रॉप लगाना है, हमें इस कंडीशन में ये क्रॉप लगाना है। तो वो जो होता है आइडेंटिफिकेशन, वो किस में होता है, एग्रोनॉमी में। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट हो गया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर सीजन फॉर कल्टीवेशन। चलिए दूसरा हम लोग आते हैं प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन। जब हम किसी क्रॉप को लिए तो उससे किस मेथड से लगाएं, कौन सा मेथड हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सा बेनिफिशियल होगा। अब मानो हमने ऐसा कोई क्रॉप लगा दिया जिसे हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड से नहीं लगा सकते। एक ब्रॉडकास्टिंग जो मेथड होती है, छिड़काव विधि से बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग हाथ में लिया या फिर मशीन में लिया और एक रेंडमली ऐसे करके स्प्रेड करते चले गए, तो उसमें हमें रेशियो नहीं पता चलता। तो ये हमें बताता है एग्रोनॉमी कि कौन सा प्रॉपर मेथड है जिससे कि हम किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन करें। चलिए ये भी आप समझ गए होंगे, दूसरा इंपॉर्टेंस। तीसरा अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो जो हमारा कितना अवेलेबिलिटी है, कितना एप्लीकेशन करें किसी पे, अब ज्यादा एक्सेस अमाउंट ना करें, किस रेशियो में दे, कब दें, किस टाइम दे, किस स्टेज में दे। तो जो ये सारे जो बेसिक चीजें होती हैं वो आपको कौन बताता है, एग्रोनॉमी। तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो है कौन से एप्लीकेशन से हम फर्टिलाइजर दें, कितने अमाउंट में दें, कब दें, किस स्टेज में दें। तो ये जो भी बेसिक डिटेल्स होती है वो हमें कौन बताता है, एग्रोनॉमी। तो बस इसलिए इसको इंपॉर्टेंस में रखा गया कि इंपॉर्टेंस इसका ये है एग्रोनॉमी का। चलो जो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है वो है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड। तो अगर हमारे क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप में कोई वीड आ जाता है तो हमें हर्बिसाइड यूज करना है या नहीं करना है, कि वो हमारे बेनिफिशियल है, हार्मफुल है, किस रेशियो में दे, वो सेलेक्टिव वीड हर्बिसाइड होना चाहिए या फिर नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होना चाहिए। ये जो भी बेसिक डिटेल्स होती हैं वो आपको कौन देता है, एग्रोनॉमी। तो चलो हमारा इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें ये पता चलता है कि हर्बिसाइड हमें कब देना चाहिए, कौन से प्लांट पे दें, सेलेक्टिव दें, नॉन सेलेक्टिव दें, ये जो भी चीजें होती हैं बेसिक वो हमें कौन बताता है, एग्रोनॉमी। फिर आता है हमारा वाटर मैनेजमेंट। अभी मैंने पिछले ही थोड़ी देर पहले आपको बताया होगा कि हमें वाटर किस किस तरीके से देते हैं। तो हमारा 3 तरीका आपको मैंने बता चुका है, ड्रिप इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन। तो हमारा वाटर मैनेजमेंट में यही पता चलता है कि किस क्रॉप में हम किस तरीके से वाटर को दें और कैसे हम इतना ही वाटर दें जो सफिशियंट हो या फिर उससे ज्यादा ना हो, ताकि हमारा लीज डाउन ना करे वाटर। ठीक है, तो ये हमें कौन मैनेजमेंट सिखाता है, वाटर का मैनेजमेंट कैसे क्रॉप में दे, वो हमें सिखाता है एग्रोनॉमी। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर एग्जाम में आप हर जगह पे लास्ट में आप लिख सकते हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें हर जगह यही बात होती है कि जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करें कभी भी, तो हमारा मेन उद्देश्य ये भी होना चाहिए हर किसी में कि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहना चाहिए। क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस अगर बना है तभी हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तभी हमारे जीव जंतु जो भी हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो जो हमारे एक लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंस है तो ये लिखा हुआ मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। इसमें हम लोग इसका ये भी इंपॉर्टेंस है कि इसमें जानते हैं कि हाउ टू बी मैनेज एंड हाउ टू बी कंट्रोल इकोलॉजिकल बैलेंस। ओके, तो यहाँ तक आप जान चुके हो। चलो मैं एक और लास्ट टर्म आपको बताता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर होने पे बच्चे बोर हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को फेस करता हूँ। चलो ठीक है, तो मैं बस एक चीज़ और बताता हूँ कि आखिर में ये एग्रीकल्चर जो पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं।
चलो ठीक है, एक नॉर्मल सी चीज है, 2 मिनट टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं, आप हो जाओ। जो एग्रोनॉमी पढ़ाते हैं उसको बोलते हैं एग्रोनॉमिस्ट। ओके, जो एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमिस्ट। ठीक है, तो एग्रोनॉमिस्ट होते क्या हैं ये भी आपको जानना चाहिए। अगर आपको जानना है तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि एग्रोनॉमिस्ट वो है कि जो आपका मैक्सिमम यील्ड ले किसी भी क्रॉप से, मैक्सिमम उससे उपज ज्यादा ले और कम लागत में ले, वही एक अच्छा और बेहतर एग्रोनॉमिस्ट है, जो कि अपने लेस इन्वेस्टमेंट के साथ आपको हायर इनकम ले, वही आपका क्या है? एग्रोनॉमिस्ट है। इस चीज को जान गए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम जानेंगे इसके एम क्या क्या है। ठीक है, ये एग्रोनॉमिस्ट का रोल क्या है, एग्रोनॉमिस्ट के रोल क्या है, और जो भी कुछ डिटेल्स होंगी, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ज्यादा नहीं, 10 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे जो आपके किसी कंपटीशन में पूछे होंगे उससे मैं डिस्कस करूंगा 10, और कुछ जो डिटेल्स होंगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर हमें इस टॉपिक पे जानना है, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। बाय द वे, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को देखा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।